Okay, so in this video we'll be doing esters. तो just a second, right. अब हमारे पास एस्टर्स जो हैं, अब हमने सबसे पहले किया था RCOOH जो होते हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। OH को हटाकर अब हम Cl लगा दें, एसिड क्लोराइड होता है ना। उसी तरीके से अगर हम दो इन ग्रुप्स को मिलाएं इन द फॉर्मेट RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, इसे एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं। तो इसी टर्म में हमारे पास एक और है, दैट इज़ आवर RCOOR। तो जिसको हम कह सकते हैं कि OH को हम OR के साथ में या OR डैश के साथ में रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे R और R डैश ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम एस्टर्स कहते हैं। मतलब इनका फॉर्मूला रहेगा RCOOR डैश, या याद करने के लिए RCOOR भी आप इसे कह सकते हैं। सबसे पहले इनकी नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर को हम एकदम बेसिक चीज़ को लेकर करेंगे। हम किस चीज़ को यहाँ पे, मतलब जो ग्रुप बड़ा होगा ना उसको मेन हम बैक्स में, जैसे हम सरनेम रखते हैं ना वैसे सरनेम रखेंगे, छोटे ग्रुप को आगे रखेंगे। तो पहले तो एकदम दोनों विदाउट एनी कंपैरिजन देखते हैं, फिर विद कंपैरिजन भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल मिथेनोएट। अब कोई बोलेगा ये क्या है, देखो यहाँ पे COO के हिसाब से हमने मिथेनोएट इसे कहा है और CH3 लगाया तो मिथाइल मिथोनेट हो गया, मिथेनोएट, राइट। ओके, अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या है, इथाइल। बाहर जो लगा इथाइल और पीछे वाला क्या है, 2 कार्बन के साथ है तो इथेनोएट। अब यहाँ बाहर क्या लगा है, मिथाइल, पीछे क्या है, पूरा एक आपका, ये आपका आगे वाला हो गया मिथाइल और पीछे वाला पूरा बेंजोएट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इतना वैसे लेंथी कराने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इथाइल बाहर, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा मिथाइल लगा है और बाकी है क्या, 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इसके नोमेनक्लेचर बेसिक की रहती है। आफ्टर दिस वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया हम इनको COOH से ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज़ आवर पॉइंट नंबर 1। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 होता है, इसको हम एसिड क्लोराइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हम इसे एसिड एनहाइड्राइड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट डायरेक्टली हो जाते हैं। हमने यहाँ पे एसिड लिया, एसिड के अंदर हमने अल्कोहल डालेंगे तो हमें डायरेक्टली एस्टर्स और साथ में वाटर मिलेगा। एसिड में हम अल्कोहल डालेंगे तो एस्टर्स मिलते हैं, साथ में वाटर मिलता है, दैट इज़ द बेसिक फॉर्मूला। आप इसको ऐसे कर सकते हो, RCOOH, साथ में आपके पास आ जाएगा R-OH। जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, RCOOR- और साथ में ये H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेसिक है। और यहाँ पे आपके पास एक एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म भी है, वो भी मैं कराऊंगी। आई गेस मैं इसे सेपरेट वीडियो में कर दूंगी। एक हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का है मैकेनिज्म, दैट इज़ फ्रॉम आर अमाइड्स, और यहाँ से एक और एस्टरिफिकेशन का, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली है। एस्टर्स एक लंबा टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव एल्कोहलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। तो मैंने बोला था ना, एक एसिड क्लोराइड से भी और एनहाइड्राइड से भी अल्कोहल डालेंगे तो सिमिलर प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। क्या है हमारा प्रोडक्ट, एस्टर। एस्टर के अलावा जब हमारा क्लोराइड है तो उसमें एक HCl बच जाएगा, और जो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड था उसमें एक एसिटिक एसिड बचेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास इकट्ठे हो गए। आप चाहो तो इसको एक ही पॉइंट लिख सकते थे, अल्कोहलिसिस। अल्कोहलिसिस में फिर पॉइंट नंबर 1 आता जब हम जब हम एसिड्स की अल्कोहलिसिस करेंगे तो क्या आएगा, डेट इज़ हमने पिछले पेज पे किया। फिर एसिड क्लोराइड की करेंगे तो क्या आएगा, वो ये हो गया। फिर एसिड एनहाइड्राइड्स की करेंगे तो क्या आएगा, वो ये हो गया। तो विद दिस इज़ योर अल्कोहलिसिस ऑफ द 3 दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसके अलावा अब थोड़ा एक्स्ट्रा में हम देखते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा में सबसे पहले है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद डाईएजोमीथेन। डाईएजो का मतलब है N2 और मीथेन आपके पास CH2 के लिए रेफर किया गया है। डाईएजो दैट इज़ 2N, दैट इज़ N2 और साथ में CH2। तो ये हमारे पास हो गया जी, बेंजोइक एसिड में हमने डाईएजोमीथेन डाला इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारा जो ये N2 है वो अलग हो जाएगा, C6H5COO CH2 इधर आके लग जाएगा, सीधी सीधी बात, बस CH2 यहाँ लगेगा तो ये CH3 हो गया। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि बेंजोइक एसिड में जब हमने डायज़ो मीथेन डाला तो मीथेन आके साथ में लग गया। ये तो आपने मीथेन डाला था, आप इसमें इथेन डाल देते तो यहाँ इथेन आके लग जाता, राइट, इजी।
ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बेंजोइक एसिड को हम एसिड होता है तो उसमें H पॉजिटिव को अलग कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप को हम नेगेटिव करके अलग कर सकते हैं, राइट। ईजी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, नहीं है। इसके अलावा हमारे पास डाईएज़ोमीथेन को कैसे खोलेंगे? कहते हैं डाईएज़ोमीथेन में होता है एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, साथ में एन के, क्योंकि ये वाले एन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो एन पे पॉजिटिव आ गई, ये वाला एन, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में ये जो CH2 है, तो CH2 आप देख सकते हो कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हैं, बनने के तो होते हैं 4, तो जब कार्बन के एक बॉन्ड कम होता है तब उस पर आता है नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे है ये सोचो ना, ये देखो, मान लो कार्बन के 4 बॉन्ड थे, ठीक है, कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड तोड़ के खुद पे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो होगा क्या, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के 3 ही तो बॉन्ड हुए। तो यही तो चीज़ें हैं, इसको हमने बस उल्टा करके लिखा है कि जब हमें दिया हुआ था CH2 है तो हमने उसको समझ लिया अपने आप ही कि उस पर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो हमने अब डाईएज़ोमीथेन में वही ऊपर वाला जो H रह गया था उसको डाला, जिसके कारण आपका कार्बन की वैलेंसी जो हो गई वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, सेंट्रल बॉन्ड N पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला ग्रुप और आपका वो वाला ग्रुप अब जाके वो रिएक्ट करेगा, सिर्फ वो नहीं, ये वाला ग्रुप, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। और रिएक्शन आप देख सकते हैं बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस CH3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। उसने CH3 को लिया, अपनी तरफ खींच लिया और साथ में N2 बाहर निकला। इसको आराम से देखो, 1 मिनट पॉज करो वीडियो को, स्टेप्स को एक बार रिकॉल करो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पहले बेंजोइक एसिड था, उसमें H सेपरेट आउट हुआ, फिर उसके बाद ये जो H था आपका यहाँ पे चला गया, फिर उसके बाद उसके H उसके साथ जाने से आपका CH3N ट्रिपल बॉन्ड N वाला बना, और जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन हुआ तो N2 बाहर निकल गया और ये साथ में जुड़ गए, दैट्स इट। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज टिस्चेंको रिएक्शन। तो अब इसका ये टिस्चेंको रिएक्शन आप देख सकते हो, कुछ बहुत हाई फाई रिएक्शन तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, हमने 2 तरीके के एल्डिहाइड, मतलब 2 रूप में एल्डिहाइड को हम यहाँ पे लिखा है। हमारा एक वाला, ये देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस अगले वाले ग्रुप के साथ चला गया, ठीक है, और कार्बन एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे जो बॉन्ड था उसमें से वो बॉन्ड को ऑक्सीजन यूज़ करके दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ में ज्वाइन अप कर रहा है। तो इसके कारण होगा क्या, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ गया, देखो आ गया ना, यहाँ पे CH3H और यहाँ पे एक और H लग गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के ये इनके साथ लग गए, राइट। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये एकदम बेसिक था, सिर्फ 2 एसिटाल्डिहाइड को हम लेंगे और इसके एक हम रिएजेंट डालेंगे एंड दिस इज़ व्हाट विल गेट, विल डायरेक्टली गेट एन एस्टर। इसे इथाइल एसीटेट कह रहे हैं। एसीटेट का मतलब हम जब 3 कार्बन होते हैं तो उसके टर्म्स के 2 कार्बन विद एन ऑक्सीजन होते हैं, सॉरी, तो उसको हम एसीटेट के रूप में लिखते हैं। तो ये तो हो गया इथाइल एसीटेट, ये इसका आपका कॉमन नेम भी आप उसको बोल सकते हो। एसीटेट इज यूज फॉर कॉमन नेम, ना कि IUPAC। इसके बाद इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ बिग टॉपिक। अब इसके बाद आते हैं केमिकल पे। कब सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। कौन होता है, मोस्टली जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, मोस्टली वो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब असाइल सब्सटीट्यूशन मतलब O वाला ग्रुप, O के साथ में वाला समथिंग वाला ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और लगेगा। पहला है हाइड्रोलिसिस, हम एस्टर्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो उसमें क्या बनेगा, तो कहते हैं देखो आपका RCOOR- था ना, तो उसमें R- देखो हम जानते हैं H2O क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पे RCOOR- में क्या होगा, RCOOH अलग, R-OH अलग, तो क्या बन गया, अल्कोहल में टूट गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट गया, ठीक है। तो अल्कोहल में टूटा और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटा। आओ मैं कुछ याद दिलाऊँ, देखना तो ज़रा। कार्बोक्सिलिक एसिड में है अल्कोहल डालने को H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन रहा था, दिस, करेक्ट। और अब इन्हीं दोनों से क्या बन रहा है, दिस। वैसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ जाने वाली रिएक्शन है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमने किया वही सेम चीज़ आपके पास आगे किस में आई है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पे सपोनिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे ये होती है, इसमें उसको हम देख लेते हैं किस हिसाब से ये रिएक्शन है। हमारे पास है RCOOR। मैं आपको पहले भी बताया है, शायद ड्रॉ करते टाइम आपने देखा होगा, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड होता है एंड एक के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसने डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन ने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिए, फिर हमारा वाटर में OH नेगेटिव वाला जो O होता है वो आगे कार्बन के साथ लग जाएगा।
तो देखो हमारे पास ये वाला OR यहाँ लिखा हुआ है, OH है एंड एक O लगा हुआ है। इस O पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, और फिर एक OR। तो देखो हुआ क्या, एक नए OH के आने के कारण OR को घर छोड़ के जाना पड़ा, और अब वो OH जो है वो कार्बन के साथ में लग चुका है। और फिर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। हमारे पास क्या है, RCOO एंड एक R-OH पर हमारे पास बचा है, और इस वाले पे जाके जब ऊपर से H पॉजिटिव इसमें ऐड होगा तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल मुश्किल रिएक्शन नहीं है। पहले एक OH आएगा, जाके लग जाएगा, OH के आने से OR को हटना पड़ेगा, OR के हटने के बाद जो बचा है पीछे उसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और इसमें जब इसके ऊपर जब H पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे एक हमारे पास अल्कोहल, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हाथ में हमारे मिल जाएगा। दिस इज़ योर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब इसके बाद में हमारे पास में है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म विच विल नॉट बी डूइंग इन दिस वीडियो। हमारे पास ये जो एविडेंसेस हैं दे आर मैनी इन नंबर। आप इसको देख सकते हैं, आपके पास 5 पॉइंट्स में आपके पास ये है, ठीक है। देखो सबसे चलो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो इफ़ यू इंक्लूड दीज एज वेल। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं ये जो पीछे मैकेनिज्म हुआ, एविडेंस बताओ क्या क्या है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में डेप्थ में नहीं जाना होता जितना ये लोग डेप्थ में चल जाते हैं। अब सबसे पहले कहते हैं काइनेटिक स्टडीज़ की गई जिससे पता चला इसी तरीके से रिएक्शन होता है। साइट ऑफ क्लीवेज कहते हैं इसी तरीके से ये टूटेगा, ये हमें यहाँ से पता चला। फिर है आइसोट्रॉपिक ट्रेसर स्टडीज़, कैसे हमने ट्रेसर स्टडीज़ किया, ट्रेसिंग्स की स्टडी की है, उससे भी हमें यही चीज़ देखने को मिली। फिर है स्टीरियो केमिकल स्टडीज़, कहते हैं इसका स्टीरियो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले। एंड देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, कहता है जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बीच में पीछे बन रहा है ना, तो कहता है वो भी जो हमारे पास प्रूवन है कि हाँ ये बनता है इंटरमीडिएट हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है। देखो मैं इसको आपको बोलूँगी कि यार बहुत ही रेयर चांसेस होता है एविडेंस के आने के। अगर आ जाते हैं तो पहले 3 पॉइंट्स को आप कर जाओ, लीस्ट है, सबसे कम सामान है पहले 3 पॉइंट्स में, पर फिर भी उनका मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। जो रेस्ट 2 पॉइंट्स हैं, जो सी थ्रू इट दैट इज अगेन सम मैकेनिज्म्स एंड ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हुई, मतलब वो जो H वहाँ पे प्लस हुआ उसका क्या मैकेनिज्म है दैट इज़ प्रोवाइडेड, तो और उसके साथ उसका मैकेनिज्म आपको प्रोवाइडेड किया है। अभी हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब पीछे देखना जरा, मैं आपको बताती हूँ। पीछे हमने ये जो हाइड्रोलिसिस ये वाली करके दिखाई ना, ये हमारे पास थी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पहले OH डाला था। अब आ जाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब पहले हम H डालेंगे अब इसमें। तो देखो हमने पहले H डाला, वो ऊपर जाके OH के साथ लग गया, फिर H2O वाला O आके वापस इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक H को छोड़ेगा, ये बना है, फिर एक H को वो लेगा, और फिर ये अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं इसके एविडेंसेस 2 ही हैं, गिनती के छोटे छोटे, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म में फिर से हम देखते हैं कि H पॉजिटिव आया, O के साथ लग गया, फिर वहाँ से H2O आया, उसको ऑक्सीजन आके कार्बन के साथ अटैच किया। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, इससे पहले हमने अमाइड्स में भी ऐसे कुछ किए हैं जिसको मैंने और डिटेल में भी समझाया था। अब यहाँ पे ये H2O का O आया, पहले देखो H आया, फिर H2O आया, फिर H रिमूव हो गया, यहाँ तक डन। फिर एक और H आया, और H आने से यहाँ पे हमारा R-OH वाला पूरा ग्रुप हमें बनता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे हम ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में भी हमें डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। हमने बनाया, हमारा R-OH मतलब अल्कोहल निकल गई है, हाइड्रोजन को यहाँ से फिर से रिमूव किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इसको रिवाइज करते हो ना, ऐसे क्या करो, पहले एक H पॉजिटिव आएगा, फिर एक H2O 2, फिर H जो है रिमूव हो जाएगा 3, फिर H ऐड होएगा 4, फिर उसके बाद आपका R-OH निकलेगा 5 एंड फिर एक H निकलेगा। तो H देखो कितनी बार ऐड हुए, 1 2 बार H ऐड हुआ, 1 2 बार H रिमूव हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक H2 हमने ऐड किया था, एक R-OH हमारा रिमूव हुआ है। तो दिस इज़ ऑल ओवर द स्टडी। एक बार इसको रिएक्शन को देखो, लिखो, एंड फिर उसके बाद ये इस तरह से याद होगा, बिकॉज बेसिकली मैकेनिज्म को तो समझाया जाता है, लर्न तो खुद ही करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव इज अल्कोहलिसिस और ट्रांस एस्टरिफिकेशन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे एस्टर में हम एक्सेस में अल्कोहल डालेंगे, ठीक है, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में या समथिंग R-ONA की प्रेजेंस में डाल रहे। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, RCOO R- और R-OH को एक्सेस में डाला। एग्जाम में ही आ सकता है,
और इनफैक्ट उसके नीचे ये एक्सेस लिखा भी होगा और आपको तब पता चल जाना चाहिए यहाँ पे अल्कोहलिसिस की बात हो रही है। डन, ओके। तो अब यहाँ से होगा क्या, देखो ये दोनों आर स्वैप हो गए, दिख रहे हैं, ये वाला आर डबल डैश यहाँ चला गया और ये आर डैश यहाँ आ गया, तो ये स्वैप हुआ है, दैट इज़ योर अल्कोहलिसिस। इसमें एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे कैसे अल्कोहलिसिस हो रही है, ग्रुप्स आपस में चेंज हो रहे हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दी वैसे इतनी डरावनी एग्जांपल मत करना। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अमोनिलिसिस, मतलब अमोनिया ऐड करना, दैट इज NH3 ऐड ऑन किया है। इससे क्या हुआ, ROH अलग हो गया, RCONH2 आपका बन गया। दिस इज अगेन रिपीटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है अमाइड्स है, तो मैं अमाइड्स में भी ये सेम टू सेम आपके पास रिएक्शन है कि जब भी हम एस्टर्स की अमोनिलिसिस करते हैं तो वी गेट अमाइड्स। अब पेपर में पता है ऐसे आ जाएगा और आप इसको बेस्ट तरीके से कैसे रिवाइज कर सकते हो, आई कैन टेल यू। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो पहले उसे 1 2 3 4 लाइन्स निकलती है क्योंकि उसके 4 डेरिवेटिव हैं, तो लिखो किस तरीके से चारों डेरिवेटिव में पहुंचा जाता है। आपका पहला वे हो गया, डन। फिर उसके बाद आपका एसिड क्लोराइड से शुरू हो जाओ, ठीक है, कि आप कैसे एसिड क्लोराइड से अगले 3 बनाते हो, सारे दिए हुए हैं, सारे किए हमने वीडियोस में। फिर उसके बाद आ जाओ एसिड एनहाइड्राइड्स पे, फिर उसे देखो बचे हुए जो 2 हैं वो कैसे से बनते हैं। फिर आ जाओ एस्टर्स पे और देखो कि एस्टर्स से आपके बचे हुए अमाइड्स वो कैसे बनते हैं। तो ये ऐसे जब आप एक ही पेज पे ये सब करोगे तो आपको मैक्सिमम रिएक्शंस उसमें हो ही चुके होंगे, प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी 2 2 3 3 सबकी, ठीक है। और साथ ही साथ में 1 मिनट, मैंने आपको बोला एसिड क्लोराइड से आगे 3 बनते हैं, हाँ जी बनते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से आगे आपके बनेंगे एक एस्टर्स एंड एक वो, हाँ ठीक है, और बाकी एस्टर्स से आपका एक ही, राइट राइट करेक्ट था। अब इसके अलावा है अदर रिएक्शंस, कहते हैं रिडक्शन होती है। रिडक्शन में कैसे, हम 2 H2 डायरेक्ट डालेंगे, एस्टर से क्या बन गया 2 एल्कोहल्स, ठीक है। ये क्या हो गई रिडक्शन, मतलब एक H का पेयर उधर चल गया, एक H का पेयर उधर चल गया, तो आपका काम बन गया, एक RCO की जगह बन गया RCH2OH, ठीक है। मतलब कुल मिला के 3 H यहाँ पे सेंटर में आपके लग गए और यहाँ R-O में एक H और लग गया, तो ROH, कुल मिलाकर आपके 4 H लगने थे, इसलिए 2 H2 इसमें ऐड ऑन किया। तो ये आपका था कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आप देख सकते हो CuO.Cu Cr2O4 इसमें डाला है एज अ कैटलिस्ट, एंड साथ ही में टेम्परेचर भी प्रोवाइडेड है, हीट प्रोवाइडेड है। साथ ही में आप एक कर सकते हो केमिकल रिडक्शन। रिडक्शन में तो आपने ये चीज़ आपने अमाइड्स में भी किया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम का भी आपके पास है, एंड कोल के प्रेजेंस में आप कर सकते हो। तो जब आप ये रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डालोगे तो ये अपने आप रिड्यूस होकर एक आपको क्या देगा, एल्कोहल देगा, और दूसरा भी आपका जो है वो एल्कोहल ग्रुप आएगा लेकिन विद अ डिफरेंट आर। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैं आपको हर एक वीडियो में हर चीज़ के साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ इकलौती 1 नंबर में भी आ सकती है, जिसको थोड़ा डाउट है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, जरूर उसके साथ साथ में लिखते चलो। अब आपके पास है इथाइल फॉर्मेट, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, उसमें एक आर होता है, आर में कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी, एक एक्स लगा होता है, एक्स यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वट एवर, बीच में आपके क्या लगा होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। अब इनका रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने रिएक्शंस हैं आपने आज तक देखे होंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें डाला, आर पे इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, Mg जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आपका ये जो C डबल बॉन्ड O था उसमें से जब O अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले कार्बन पे जाता है R नेगेटिव वाला, और आपका नेगेटिव वाले O पे जाता है Mg पॉजिटिव X। तो आप देख सकते हो OMgX ऊपर एंड कार्बन के साथ R जो है नीचे, डन। अब इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ग्रुप छोड़ के जा रहा है घर, उसको देख सकते हो। हमारे पास MgX एंड OC2H5 यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, लेट मी शो यू डायरेक्टली, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो देखो आपके पास यहाँ से ये चला गया ना, ये यहाँ से चला गया, तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आपके पास आया, और यहाँ पे देखो आपके पास कार्बन के साथ एक R है, ये देखो ये रहा कार्बन के साथ R, C डबल बॉन्ड O वापस से बन जाएगा एंड एक H। इसमें जब आप वापस से RMgX डालोगे तो क्या होगा, वापस से एक और R आके लग जाएगा, एक MgX और लग जाएगा। अगले स्टेप में अगेन ये MgX जो है वो निकल जाएगा, एक R को छोड़कर जाएगा,
तो आपसे क्या हुआ, 2 R ग्रुप्स आपके सब्स्टिट्यूट हो गए। फिर से देखो, आपके पास 2 ऑक्सीजन थे, उनमें से जब आपने RMgX डाला तो एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है वो चला जाता है MgX वाले के साथ में। फिर आपके पास जो बचा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बचता है। जब आपने RMgX डाला तो एक और R ग्रुप एक्स्ट्रा आके लग गया है और साथ ही में Mg के साथ में वो OHX निकल जाता है आपका। मतलब बेसिकली पहले आपके पास 2 ऑक्सीजन थे, फिर आपके पास एक ऑक्सीजन बचा, अब उस एक ऑक्सीजन में आपके पास डबल बॉन्ड था, तो लास्ट में आपके पास अल्कोहल आती जिसमें आपके पास था सिंगल बॉन्ड। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली बिकॉज इट हैज़ अ मैकेनिज्म गिवन विद इट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये रिएजेंट एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ एक आपका रिएक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, नाउ विल हेड ऑन टूवर्ड्स द थर्ड वन विच इज रिएक्शन विद हाइड्राजीन एंड हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हाइड्राजीन में हमारे पास आता है 2 NH2 के ग्रुप्स। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये ROH तो निकल जाता है और एक NH2 आपके पास बच जाता है। ठीक है, फिर से देखो NH2 डालोगे तो एक NH2 वाले में से H निकल गया और वो RO के साथ चला गया, तो ये बन गया R-OH और आपके पास क्या बचा, RC+O NH2। दिस इज व्हाट, एसिड हाइड्राजाइड। पहले एसिड हाइड्राजीन था, ठीक है, मतलब सॉरी सिर्फ हाइड्राजीन था और अब आपके पास क्या बचा है, एसिड हाइड्राजाइड। क्यों, एक हाइड्रोजन उसमें से कम हो चुका है, इसीलिए आपके पास पेपर में किस तरह से आएगा, पेपर में इतना सा लिखा आएगा, ये आपको खुद पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं एक हाइड्रोजन बस आपका ROH बनने में काम करेगा। आपको यहाँ पे बहुत मैकेनिज्म में आपको अल्कोहल एज अ एंड प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद है क्लेजन कंडेंसेशन। अगेन इसको इंपॉर्टेंट बात करूँ, क्लेजन कंडेंसेशन जो है सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट आ सकता है क्लेजन कंडेंसेशन के ऊपर लिखो तो मैकेनिज्म बताओ क्लेजन कंडेंसेशन का, तो खुद ही एग्जाम्पल देखिए, खुद ही क्लेजन कंडेंसेशन सब करनी होगी। तो ये हमने लिया है RCCOOR डैश, दैट इज अगेन एन एस्टर। एस्टर में हम एक और एस्टर डाल रहे हैं और आप ये एस्टर देख सकते हो, सिमिलस सेम ही अपने एस्टर डाला है। देखो आपको लग रहा होगा अलग अलग है, तो देखो नहीं, CH2 है तो C के साथ H और एक H वहाँ है, एक R है तो ये रहा जी R है, COOR डैश COOR डैश सेम है। ठीक है, अब इसमें से हमारा RONA इसमें डालेंगे, RONA तो देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान से देखना, RCH2COO, ठीक है, CHRCOOR, तो बचा क्या, फिर से ROH। अभी पीछे ही बोल के आई हूँ मैं, अल्कोहल निकलेगा मोस्टली, इसमें भी क्या निकल रहा है, अल्कोहल। तो जब हम 2 सेम टू सेम हमारे एस्टर्स को डाल रही हैं तो उसमें हमारा अल्कोहल बाहर निकल जाता है और एस्टर साथ में जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे हैं वो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, जब आप इसको ढंग से लिखोगे तो आपको ये बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे क्लेजन कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, ओके, तो C2H5ONA डाला था, ऐसे ही थोड़ा डाल दिया था, काम करता है इसलिए डाला था। अब इथाइल एसीटेट के ऊपर जब वो आके लगेगा तो C2H5O आपका H को ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास C2H5OH बन जाएगा, निकल गया बाहर। बचा क्या, Na पे पॉजिटिव था, है ना, वो भी गया। अब बचा ये पीछे क्या बच रहा है, देखो हाइड्रोजन को तो वो लेकर जा रहे हैं अपने साथ, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमने पहले भी किया है। CH2 हो और साथ में आपका एंड पे हो CH2, इसका मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से खा लिया होगा, इसलिए ऐसे है, ये हमें बन गया। अब हम क्या करेंगे, इथाइल एसीटेट में वापस इस चीज़ को वापस से डाल देंगे, पूरा का पूरा ग्रुप जाके लग जाएगा आपका इथाइल एसीटेट के साथ में। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पहले टूटेगा, जब वापस बनेगा तो OC2H5 वहाँ से हमारा रिमूव होकर ये बनेगा। डन डन। अब इसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस और बाकी हैं, जरा देखना। तो ओके, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5, जब हमने डाला इसमें C2H5ONA तो फिर क्या निकल गया बाहर हमारा C2H5OH, मतलब ये बेसिकली बीच का हाइड्रोजन उठाने आया है, हाइड्रोजन उठा के गया और एक Na जो बच गया था वो इसके बाहर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो NaCl निकल जाएगा और H आके वापस से आपका यहाँ पे लग जाएगा।
तो ये वाला रिएक्शन, ये जो स्टेप है आप समझ सकते हैं दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप। तो ये स्टेप को अगर आप नहीं भी करते तब भी आपको फुल नंबर मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं काटा जाएगा मैकेनिज्म में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर से उसमें C2H5ONA की क्या रिएक्शन होगी, आगे चल के वो कैसे रिएक्ट करेगा वो दिखाया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट्स इट। C2H5ONA जब आपने उसको इथाइल एसीटेट में डाला तो आपका ये बना, साथ में C2H5OH निकल गया। फिर ये जो आपका बना था आपने इसको वापस से आपका इथाइल एसीटेट में डाला तो आपका ये बना, जिसमें अपने OC2H5 को निकाल दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इसको एक बार फिर से देखना, दिस विल बी डन। हमारे पास इसके अलावा अब 2 ही टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रह गए हैं, एक है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड एक है एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, दैट विल बी कवरिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स।